तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएँ 25 से 31 तक। परमपावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह पथ बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उनका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता? हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता है। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थाके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाते हैं। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार। हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद ईश्वर ने देखा तो ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर की दृष्टि में अच्छी थी सृष्टि। और यह न्याय संगत है कि भले ईश्वर से भलाई ही उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसी उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस पाप का प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ा और सृष्टि बिगड़ गई। इसको हम आदि पाप और उसका प्रभाव कहते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार सब में मृत्यु फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। सारी मानव जाति पर आदि मनुष्य के, आदि मानव के पाप का असर पड़ा। रोमी अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ये आदि पाप का असर है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहते हैं कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से अपराधी हूं, अपने जन्म से ही पापी। मैं तो अपनी माता के गर्भ से अपराधी हूं, अपने जन्म से ही पापी हूं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यह एक सच्चाई है। यह आदि मानव के पाप का असर है जो सारी मानव जाति पर पड़ा है। आज का त्योहार हमें बताता है कि माता मरियम इस पाप के चंगुल से बची थी, जन्म से ही, जन्म नहीं गर्भागमन से ही। 8 दिसंबर 1854 में संत पापा पायस 9वें ने कलीसिया के अगुवा के रूप में इस बात को घोषित किया कि माता मरियम उनके गर्भागमन से ही निष्पाप थी। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र को उनके गर्भ से जन्म लेना था। उसके लिए एक पवित्र, निष्कलंक और निष्पाप गर्भ और व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए ईश्वर ने विशेष रूप से मां मरियम को पाप से बचा के रखा। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम का अभिवादन किया और कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो आज का त्योहार हमें बताता है कि मां मरियम उनके गर्भागमन से ही निर्दोष थी, निष्कलंक थी। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया था। मनुष्य के पाप के बाद ईश्वर मनुष्य की खोज में निकल पड़ता है। आदम और हेवा से मिलने पर ईश्वर उनसे पूछता है, क्या तुमने वो खाया जो मैंने मना किया था? हेवा ने ईश्वर से एक बात कही। हेवा ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया था, सांप ने मुझे बहका दिया था। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश बनाया और अदन बगान में रखा, अदन बगान के मालिक बनाया, सब कुछ पर अधिकार दिया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 8 में,
तूने उन्हें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और सब कुछ पर अधिकार दिया। लेकिन आदम और हेवा शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर के द्वारा दिए गए उस अधिकार को गंवा देते हैं, ईश्वर की कृपा के घेरे को तोड़ देते हैं। ईश्वर ने जिस सदृश्य में बनाया था उसको बर्बाद करते तोड़ देते हैं। इसके बाद ईश्वर ने एक प्रतिज्ञा की जिसको आप बार बार सुने हैं। ईश्वर ने सांप से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। आज के सुसमाचार में हमने इसके बारे में सुना। आज के सुसमाचार में हम मां मरियम के बारे में सुना। यूहन्ना के सुसमाचार में आपने ख्याल किया होगा मां मरियम को नारी कहा गया है, क्योंकि यूहन्ना अपने सुसमाचार को एक नई सृष्टि की कहानी के रूप में लिखा। उस नई सृष्टि में नई नारी है मरियम। पुरानी नारी हेवा शैतान के बहकावे में आकर पाप करती है, आज्ञा का उल्लंघन करती है, अपने पति को भी कराती है और अदन बगान से बाहर की जाती है। लेकिन नई सृष्टि की नई नारी मरियम, आज उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आज के समाचार में हमने सुना। जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे कहा कि आप पुत्र प्रसव करेंगी, एक एक बात को प्रकट करता गया। पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। और एक साक्ष्य दिया, एलिजबेथ का साक्ष्य, कहा कि जो बाज कहलाती थी अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती है, अब 6वां महीना है। मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। कितना फर्क है। पुरानी नारी शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है, अदन बगान से बाहर भेजी जाती है। लेकिन नए विधान की नई नारी मरियम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए यह कहकर कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन में मेरे जीवन में पूरा हो जाए, उस स्वर्ग में प्रवेश करती है। ईश्वर की कृपा के घेरे में प्रवेश करती है, ईश्वर की कृपा में जीवन जीती है। ये यीशु की मां मरियम है। मरियम शैतान के बहकावे में नहीं आई, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीती रही। वचन में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 2 वाक्य 19 में कि उन्होंने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। उस पुत्र के शुरुआत से लेकर अंत तक वो उसको साथ देती है। हालांकि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद वो अंत तक साथ देती है, क्रूस के नीचे खड़ी रहती है और उसको सहारा देती है। ये नए विधान की नई नारी मां मरियम है। वो मरियम जन्म से पहले गर्भ में आगमन के समय से ही पवित्र थी, कलीसिया में सिखाती है। आज का त्यौहार हमारे लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और मां मरियम हमारे लिए एक महान आदर्श और चुनौती भी है। हमारे जीवन में भी हमें शैतान का भी सामना करना पड़ता है, कई बार प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। शैतान नई नई बातें लेकर आता है, आकर्षक बातें लेकर आता है, हमें बहकाने का प्रयास करता है। लेकिन हमें मां मरियम की तरह शैतान के बहकावे में ना आकर ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीते हुए ये कहना है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं मां मरियम के महान वरदान के लिए। वो सबसे महान ख्रिस्तीय हैं, सबसे आदर्श ख्रिस्तीय हैं। उनके आदर्श का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह उन्होंने पूरी तरह से अपने हृदय, मन और जीवन को ईश्वर के लिए खुला रखा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रभु का अनुसरण करने की कृपा दीजिए। शैतान के बहकावे में ना आकर ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। आज के इस पवित्र त्योहार के दिन हम प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरी आशीष का हाथ उनके सिर पे हो।
आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।